कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। जाएगा तू वहीं पर, आया है तू जहां से, जाएगा तू वहीं पर। पूछेगा वो प्रभु जब तूने क्या किया जमीन पर, तू अभी से सोच रखियो, तू अभी से सोच रखियो, उसे क्या जवाब देगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। क्या दिया है औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस वक्त क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। मैं भजनों के माध्यम से आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब तक साहब जिंदा थे आपने बहुत से गिफ्ट्स दिए होंगे। अब जाने के बाद आप उन्हें प्रार्थना के ना कुछ दे सकते हैं और ना उन्हें कुछ चाहिए। एक पिता को क्या चाहिए होता है? मुझे जहां तक लगता है सिर्फ इतना चाहिए होता है, मेरे बच्चे खुश रहें। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, बस खुश रहिए। पर खुश रहना इतना आसान नहीं है। पहले तो इस बात को समझना कि असली खुशी है क्या है, यही बहुत जरूरी है। हम इस जीवन में क्यों आए हैं? जब भी कभी जीवन मिलता है तो कभी मृत्यु भी होती है, तो कभी मृत्यु हुई होगी तो जीवन मिला है। ये क्या चक्र है? इंसान के पास इतना समय नहीं हो पाता, या शायद वो अपने आप को इतना एकाग्र नहीं कर पाता, या कभी कर पाता है तो उसको रास्ता नहीं मिल पाता कि ये सब है क्या है। मेरे गुरुदेव पूज्य लाला जी महाराज कहते हैं, मनुष्य सभी पशुओं से श्रेष्ठ है, सभी देवों से श्रेष्ठ है। देवताओं को भी पुनः नीचे आना होगा और मानव शरीर द्वारा मोक्ष प्राप्त करना होगा। केवल मनुष्य ही पूर्णतः प्राप्त करता है, देवताओं तक को यह नसीब नहीं है। यह जीवन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आपने शायद कभी इतनी गंभीरता से सोचा नहीं होगा। शायद अर्थ प्लेनेट एक ऐसी जगह है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसमें से होकर इंसान आगे की यात्रा की तरफ निकल जाता है। और ऐसा नहीं कि इसके बाद समाप्ति है, इसके बाद कुछ और है जिससे हम अनजान हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते। जानने का सिर्फ एक बड़ा सहज रास्ता आपके सामने रखता हूं। कहते दिल लेफ्ट में होता है, ये किसी मूवी का डायलॉग है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल सच है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल लेफ्ट में है पर हमेशा राइट बोलता है। बस इसको सुनना शुरू करें। दिल से खुद अपने लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझ पे वो कृपा कर कि मैं किस लिए इस जीवन में आया हूं, इस जीवन को साकार्थ कर पाऊं और तुझ में लय हो पाऊं। आओ ऐसी भावनाओं के साथ मैं अगला भजन आपके सम्मुख रखता हूं। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन